नमस्कार, मैं रुचि पांडे आपका स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम दुनिया दरबार में। विश्व में जहां सभी को महीनों से अमेरिका के नए राष्ट्रपति का बेसब्री से इंतजार था, सभी का इंतजार खत्म हुआ और अमेरिका के नए राष्ट्रपति डेमोक्रेट पार्टी से उम्मीदवार रहे जो बाइडेन को जीत हासिल हुई। इसी के साथ रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। अब यहाँ बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से वे अपनी विदेश नीतियों में कितना बदलाव लाएंगे। ट्रंप ने जिस प्रकार अपने कार्यकाल के दौरान लगातार पाकिस्तान और कई मुस्लिम राष्ट्रों की अनदेखी की थी, क्या वही नीतियां जो बाइडेन भी अपनाएंगे? और अगर वे ऐसा नहीं करते तो इससे भारत के साथ बने संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? जैसा जग जाहिर है कि ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान की कड़ी निंदा की थी, चाहे वो कर्ज देने का मामला हो या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर। ट्रंप के निर्देशन में अमेरिका ने हमेशा ही पाकिस्तान का विरोध किया है। ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में ये साफ कहा था कि पाकिस्तान ने अमेरिका को केवल झूठ और फरेब ही दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका ने पिछले 15 सालों में $33 बिलियन का जो कर्ज दिया है वह अमेरिका की सबसे बड़ी भूल है। इस ट्वीट के बाद पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मच गया। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का भारत में दौरे पर आना और प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हुए भारत अमेरिकी संबंधों की बेहतरी के लिए कई अहम कदम उठाने की बात भी की थी। वहीं डेमोक्रेट पार्टी से उम्मीदवार अमेरिका के बने नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आते ही ये कहा कि जिन मुस्लिम राष्ट्रों के व्यक्तियों की एंट्री पर बैन लगा था वे उसे हटाएंगे और ओबामा की नीतियों पर चलते हुए नरम रुख अपनाएंगे। और अगर उत्तर कोरिया और ईरान से जुड़े मामलों पर नजर डालें तो इन्हें लेकर डोनाल्ड ट्रंप का अलग अलग रुख साफ नजर आता है। एक और वे उत्तर कोरिया की तमाम हरकतों को नजरअंदाज करते उसे समझौता करना चाहते हैं, जबकि दूसरी ओर ईरान को वो किसी भी तरह का कोई मौका नहीं देना चाहते थे। ओबामा प्रशासन में अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में हथियार नियंत्रण मामलों के निर्देशक रहे जॉन वुल्फस्टन डोनाल्ड ट्रंप के भेदभावपूर्ण रवैयों को लेकर कुछ और बातें भी बताते हैं। एक अमेरिकी न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था कि उत्तर कोरिया हो या ईरान, ट्रंप की सोच इस बात से पता चलती है कि ट्रंप जो डील उत्तर कोरिया से करने जाने वाले थे वैसी ही डील करने वाले ईरान तैयार खड़ा है, लेकिन ट्रंप प्रशासन उससे किसी भी तरह की डील पेशकश नहीं करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय में अप्रसार मामलों के पूर्व प्रमुख थॉमस कंट्रीमैन भी कुछ ऐसा ही बताते हैं। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि ट्रंप ईरान से ऐसा समझौता करना चाहते हैं जिसके तहत वे अपनी सभी मिसाइलें छोड़ दें, साथ ही वे अपनी क्षेत्रीय नीति को भी पूरी तरह बदल दें। यानी ये साफ है कि ट्रंप एक ऐसा ईरान चाहते हैं जो उनकी उंगलियों पर नाचे, इजराइल सऊदी अरब से दबकर रहे, जबकि उत्तर कोरिया के मामले में अमेरिका की तरफ उनका अलग रुख है। जबकि उत्तर कोरिया के मामले में अमेरिका की तरफ से ये बातें नहीं कही गई हैं। उत्तर कोरिया और ईरान से जुड़े इन दोनों मामलों पर नजर डालें तो इन्हें लेकर डोनाल्ड ट्रंप का अलग अलग रुख साफ नजर आता है। वहीं अगर जो बाइडेन की बात करें तो जो बाइडेन ने लगातार अपने प्रचार अभियान के दौरान ये साफ कहा था कि 2008 में भारत अमेरिका परमाणु समझौते को अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे भारत अमेरिका साझेदारी बढ़ाने एवं विस्तारित करने के प्रबल समर्थक रहे हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा बाइडेन प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र की विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन करने की औपचारिक रूप से घोषणा की थी। जो बाइडेन के इन भाषणों से कुछ हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के साथ वे नरम रुख अपनाते हुए भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में बेहतरी लाए। वहीं बाइडेन के इन भाषणों से ऐसा लगता है कि वे भारत के लिए अच्छी नीतियां बनाते हुए भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की बेहतरी के लिए अहम कदम उठाएंगे। अमेरिका चुनाव से जुड़ी और भी बड़ी खबरों को लेकर मैं फिर हाजिर होंगी आपके साथ। जानने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल मीडिया दरबार।